11 अप्रैल 2022 को मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इमरान खान को रिप्लेस करते हुए पाकिस्तान के 23वें वजीर आजम का हलफ उठाया और फिर 19 अप्रैल को छोटे मियां की 37 रुकनी काबीना ने हलफ उठाया। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कप्तान की कैबिनेट के किस वजीर को शहबाज शरीफ के किस वजीर ने रिप्लेस किया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की काबीना में नून लीग को 14, पीपल्स पार्टी को 10, जमीयत उलमा इस्लाम को 4, MQM को 2, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, जमहूरी वतन पार्टी और काफ लीग के मुनहरिफ MNA के हिस्से में एक एक वजारत आई। मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से एक लतीफा आजकल सोशल मीडिया पर चल रहा है कि शहबाज शरीफ उनकी पार्टी को 3 वजारतें देने वाले थे, लेकिन मौलाना साहब ये कहते हुए नाराज हो गए, इस्लाम में तो 4 की इजाजत है तो आप हमें वजारतें भी 4 दें। आप इसे हसीन इत्तफाक कह सकते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी के काबीना के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने जब इस्तीफा दिया तो उनके बाद वजारत खारजा का कलमदान हिना रब्बानी खर को सौंपा गया था। ठीक 12 साल बाद तारीख ने खुद को दोहराया। अभी चंद रोज पहले तक शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के वजीर खारजा थे, उनके बाद एक बार फिर से हिना रब्बानी खर को फॉरेन मिनिस्ट्री दी गई। याद रहे कि हिना रब्बानी खर इस वक्त वजीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर हैं। मुस्लिम लीग नवाज ने बिलावल भुट्टो को वफाकी वजीर खारजा बनने की ऑफर की है, लेकिन अभी तक उस हवाले से कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई। बिलावल भुट्टो अगर शहबाज शरीफ की काबीना में वजीर खारजा बनते हैं तो ये एक लिहाज से खासा दिलचस्प होगा। बिलावल के नाना जुल्फिकार अली भुट्टो फौजी सदर अयूब खान के वजीर खारजा हुआ करते थे। मुस्लिम लीग नवाज पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह इस वक्त पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं। राना साहब से पहले उनके बदतरीन मुखालिफ शेख रशीद अहमद के पास इंटीरियर मिनिस्ट्री थी। दोनों सियासतदान माजी करीब में एक दूसरे के खिलाफ शदीद तरीन लफ्जी गोलाबारी करते रहे हैं। नारोवाल से MNA एहसन इकबाल को वजारत मनसूबाबंदी सौंपी गई, जबकि इमरान खान की काबीना में असद उमर मनसूबाबंदी के फेडरल मिनिस्टर थे। सेनेटर आजम नजीर तारड़ को वजारत कानून और इंसाफ का पोर्टफोलियो दिया गया, जबकि बैरिस्टर फरोग नसीम इमरान खान के लॉ मिनिस्टर थे, जिनका ताल्लुक MQM से था। इमरान खान की काबीना में गुलाम सरवर खान को एविएशन, जबकि सेनेटर आजम खान सवाती को रेलवे की वजारत सौंपी गई थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ये दोनों वजारतें इकट्ठी करके ख्वाजा साद रफीक को सौंप दी। ख्वाजा साहब इस वक्त रेलवे और हवाबाजी के फेडरल मिनिस्टर हैं। याद रहे कि वो इससे कबल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कैबिनेट में भी रेलवे मंत्री हुआ करते थे। दोस्तों, याद रहे कि 2018 के जनरल इलेक्शन में ख्वाजा साद रफीक को इमरान खान के हाथों शिकस्त हुई थी। कप्तान की छोड़ी हुई सीट पर ज़िमनी इलेक्शन हुए तो ख्वाजा साद रफीक जीतकर MNA बने थे। नवाब अकबर बुगटी के पोते नवाबजादा शाह जैन बुगटी 3.5 साल तक इमरान खान के इत्तेहादी रहे। तहरीके अदम एतमाद में उन्होंने PDM को सपोर्ट किया तो उन्हें शहबाज शरीफ ने अपनी काबीना में शामिल करते हुए इंसदादे मनशियात की वजारत सौंपी, जबकि कप्तान की कैबिनेट में ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज अहमद शाह नारकोटिक्स कंट्रोल के मिनिस्टर थे। मौलाना फजलुर रहमान अगरचे खुद तो इलेक्शन में शिकस्त खा गए थे और वो पार्लियामेंट से आउट हैं, लेकिन उनके फर्जंद असद महमूद ना सिर्फ MNA हैं बल्कि वो कौमी असेंबली में अपनी पार्टी के पार्लिमानी लीडर भी हैं। मौलाना असद महमूद को वजारत मवासलात का पोर्टफोलियो दिया गया, जबकि उनसे पहले ये वजारत इमरान खान के नंबर 1 मिनिस्टर मुराद सईद के पास थी। JUIF के मौलाना अब्दुल वासे को हाउसिंग का फेडरल मिनिस्टर बनाया गया, जबकि उससे पहले ये वजारत तारिक बशीर चीमा के पास थी। इमरान खान के वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी को JUIF के मुफ्ती अब्दुल शकूर ने रिप्लेस किया। JUIF के सेनेटर तलहा महमूद को सैफरान मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो दिया गया, जबकि उनसे पहले साहबजादा महबूब सुल्तान सैफरान के मिनिस्टर थे। मरियम औरंगजेब इत्तलात और नशरियात की फेडरल मिनिस्टर बनाई गई हैं, जबकि इमरान खान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी थे। मुर्तजा जावेद अब्बासी को पार्लिमानी अमूर का कलमदान दिया गया है, जबकि उनसे पहले PTI के अली मोहम्मद खान पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर थे। MQM के सैयद अमीनुल हक पुरानी तनख्वाह पर ही काम कर रहे हैं, वो इमरान खान की काबीना में भी IT के मिनिस्टर थे, जबकि मियां शहबाज शरीफ ने भी उन्हें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत सौंपी। बच्चों की मशहूर कोकोमो वाले डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल को शहबाज शरीफ ने अपनी काबीना में वजीर खजाना और माशी अमूर बनाया है। याद रहे कि मिफ्ता इस्माइल ना तो सेनेटर हैं और ना ही MNA। यही वजह है कि वो आर्टिकल 91(9) के तहत 6 माह तक फेडरल मिनिस्टर रह सकेंगे। कराची से ताल्लुक रखने वाले मशहूर बिजनेसमैन मिफ्ता इस्माइल
اسماعیل انڈسٹریز لمیٹڈ کے مالک ہیں اور وہ پبلک فائنانس میں پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھتے ہیں۔ مفتاح اسماعیل کے پیشرو شوکت ترین تھے۔ نامور بینکر شوکت ترین ویسے تو عمران خان کے مشیر تھے، تاہم ان کا عہدہ وفاقی وزیر کے برابر تھا۔ سینیٹر شیری رحمان کو موسمیاتی تبدیلی کا وفاقی وزیر بنایا گیا ہے۔ یہ وزارت عمران خان کی کابینہ میں زرتاج گل کے پاس تھی، تاہم وہ فیڈرل منسٹر نہیں بلکہ منسٹر آف اسٹیٹ تھیں۔ کپتان کی مسکراہٹ کو کلر سمائل کا نام دینے والی زرتاج گل اپنی وزارت میں بارشوں کا کریڈٹ بھی عمران خان کو دیا کرتی تھی۔ سابق گورنر پنجاب مخدوم سید احمد محمود کے صاحبزادے سید مرتضی محمود میاں شہباز شریف کی کابینہ کے وزیر صنعت و پیداوار ہیں۔ عمران خان کی کابینہ میں یہ وزارت مخدوم خسرو بختیار کے پاس تھی۔ سکھر سے تعلق رکھنے والے سید خورشید شاہ آبی وسائل کے فیڈرل منسٹر ہیں، جبکہ ان سے پہلے یہ وزارت چودھری پرویز الہی کے فرزند مونس الہی کے پاس تھی۔ پیپلز پارٹی کے کراچی سے ایم این اے قادر پٹیل کو ہیلتھ منسٹر بنایا گیا۔ ان سے پہلے عمران خان کے خصوصی معاون ڈاکٹر فیصل سلطان کو فیڈرل منسٹر کا عہدہ دے کر یہ وزارت چلائی جا رہی تھی۔ یاد رہے کہ قادر پٹیل اسمبلی میں اپنے ذو معنی جملوں کی وجہ سے مخالفین کو خوب کوستے تھے۔ عمران خان کے منسٹر مراد سعید مسلسل ان کے نشانے پر رہے۔ قادر پٹیل فلور آف دی ہاؤس کہتے رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قومی اسمبلی میں پہنچنے والے ہر شخص نے بڑی محنت کی ہے، مگر جو محنت مراد سعید نے کی ایسی محنت کسی نے نہیں کی، اور خدا ایسی محنت کسی اور سے کروائے بھی نہیں۔